का डाउन नहीं होगा। आप आज लिखवा लो मेरे से, हमारी हालत अगले 100 साल में नहीं बदलनी, ये तय बात है। तो हम लोगों को करने की जरूरत क्या है, अपने अकीदे बनाए रखिए, आप अपने साथ रखिए, आप अपने मजहबी अकीदे जिसके हैं जो रखिए, पूरी तरह से रहिए और कट्टर हो जाइए जितने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी का जाति मामला है, लेकिन जहां तक बिरादर की बात है, जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है, इस पे एक होइए, इस पर पूरी तरह से आगे आने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हर एतबार से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और चूंकि इस टीम में माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, और मुंबई एक ऐसा शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, आप लोग दूर दूर से आए, यहाँ पे अपने कारोबार जमाए, आपने अपने को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, आप एक नजीर हैं उन लोगों के लिए जो अपने घर पे रह के काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इलाके नहीं छोड़े कि आप इतनी दूर रह के भी अपने काम के साथ कौम की भी फिक्र कर रहे हैं। और चूंकि हमारे बीच काफी बोलने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं नसीर अहमद इदरीसी साहब, इनके तारीफ में तो बस मैं इतना कहूँगा कि जब बोलते हैं तो माशाअल्लाह कब्रिस्तान में जिंदा दिली पैदा करते हैं, और मुंबई की गर्मी में आपको और गर्मी का एहसास कराएंगे। बस ये कहते हुए कि आप और हम मुत्तहिद हों, एक लड़ाई कौम के नाम की लड़ें, एक लड़ाई आगे आगे लड़ें। जो बच्चा उभर रहा है उसको उभारने की जरूरत है, हो सकता है उसकी पैसे से मदद हो, पैसे से मदद करो, हो सकता है उसको गाइडेंस की जरूरत हो, उसको गाइडेंस दो। और एक ये जो हाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर दौर में देखिए, मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि हर दौर में अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने वही टेक्नोलॉजी अदा की। अगर जादू का दौर था तो मूसा अलैहिस्सलाम को दी, अगर डॉक्टरी का दौर था, अगर हिकमत का दौर था तो ईसा अलैहिस्सलाम को दी। तो हर चीज की ये है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी अपनाएं, क्योंकि इसके बगैर अब हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे अगर इसको नहीं अपनाएंगे। इन सभी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आई, आप सभी लोगों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इस मिशन में आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि संख्या के कोई मायने नहीं है, संख्या के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक आप अच्छे लोगों के साथ है। क्योंकि भीड़ की तो ना शक्ल होती है ना, भीड़ में तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो चलाते हैं तो कुछ ही लोग चलाते हैं जो दिशा देते हैं समाज को। और देखिए जो टूट होती है, जब मकान बनता है तो धूल जरूर होती है। जब आप मकान बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं रोड ही पड़ेगी, कहीं डस्ट पड़ेगा, कहीं सीमेंट पड़ेगा, तो शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने मुस्तकबिल का, अपने लोगों का, अपनी नस्लों के लिए एक अच्छा मकान बनाएंगे। और मकान कैसा, जिसमें शिक्षा होगी, जिसमें जो है स्वास्थ्य होगा, जिसमें समझ होगी, जिसमें कौम के लिए लड़ने का मादा होगा। बस इसी बातों के साथ अपनी बात इस एक शेर के साथ खत्म करता हूँ, और इमाम भाई की तरफ से ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं को नजर करते हुए कि ये तकब्बुर खाक में जालिम तेरा मिल जाएगा, ये तकब्बुर खाक में जालिम तेरा मिल जाएगा, गर्दिशों को जब तेरे घर का पता चल जाएगा, और जज्बाए ईमान उस दिन मैं दिखाऊंगा तुम्हें जब मेरी तलवार के काबिल जरा मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका फिर एहतराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाहिद ताज इदरीसी, जो हमारे खास मेहमान गाजियाबाद से चल के हमारे बीच में आए। आपने उनके बातों को सुना, वक्त की नजाकत को भी मद्देनजर रखना है। हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन 4:15 बजे तक के लिए किया गया है, और हमारे बीच बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा गुजारिश करूँगा हमारे बीच जो बात बोलने वाले भाई आए कि वो वक्त का थोड़ा ख्याल करेंगे। मैं सीधे राजस्थान से आई हुई हमारी काजल इदरीसी, जो राजस्थान गौसबाग इदरीसी वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट है, मैं डाइस पर बुलाऊंगा मैडम काजल इदरीसी को। सबसे पहले यहाँ पे आए ये सभी बिरादरानी इदरीसी को अस्सलाम वालेकुम। मैं काजल इदरीसी राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर से आई हूँ, और आप सब लोगों को यहाँ देख करके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है।
इसके लिए मैं अपनी गौस पाक इद्रिसिया वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को अपने बहुत हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसकी वजह से मुझे ये खुशनसीबी हासिल हुई है और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। यहाँ आने का हमारा एक मकसद है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और अभी तक जैसे कि जाहिद भाई ने कहा, इमाम भाई ने कहा, आप लोगों ने सबको सुना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन हम लड़कों को तो देते हैं, लेकिन लड़कियों को क्यों नहीं देते? क्यों अपनी बच्चियों को हम लोग 4वीं 5वीं पढ़ा करके उनको घर में बैठा देते हैं? क्यों हमारी बच्चियां आज हायर स्टडी में नहीं पहुंच पाती, हायर एजुकेशन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? तो इस मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाएं, क्योंकि जो हमारी आज की बेटियां हैं वो कल आने वाली नस्लों को जन्म देंगी, उनको आगे बढ़ाएंगी। और जब एक माँ पढ़ी लिखी होगी तभी वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएगी। तो आप लोग अपनी बच्चियों को खास करके उन्हें हुनर सिखाएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें आप लोग। और इन बच्चियों के लिए हमारा जो ट्रस्ट है वो एक पहल कर रहा है। हमारे अभी जयपुर में खुद अपने घर पे मैं जो है बच्चियों को खुद अपना सिलाई सेंटर चला रही हूँ, और जिसमें अब तक पिछले करीब 2 सालों में मैंने जो कम से कम 200 से 300 बच्चियों को खुद सिलाई सिखाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बहन बेटियां माएँ हैं वो भी कंप्यूटर में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में प्रशिक्षण लें। और हमारा ट्रस्ट भी इस तरीके के जो है आगे जो है कैंपेन करेगा, सेंटर स्टार्ट करेगा। तो आप सब उनसे जुड़े बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको जो है हुनर सिखाएं, ताकि वो घर बैठ करके एक तो उनकी आमदनी होगी, दूसरी चीज अपने बच्चों को भी आगे बोलो परवरिश उनको दे सकते अच्छी। जैसा कि अभी इम्तियाज भाई ने कहा कि थोड़ा सा वक्त की कमी है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ एक पहल हमारी ट्रस्ट कर रही है, इस ट्रस्ट की पहल में आप लोग आगे बढ़ें, हमारा साथ दें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मैडम कादरी जी, आपने अपने ख्यालात हमारे भाइयों और बहनें, माँ जो भी प्रोग्राम में तशरीफ आई हैं उनके बीच में रखा। ये बहुत ही जरूरी है। एक मुआशरा, एक समाज, एक वहीं से बनता है कि सबसे पहले बच्चे का जो मदरसा है जो वो माँ का गोद होता है, तहजीब वहीं से होती है। और इस बात को नोटिस किया गया है कि हमारे बिरादरी में लड़के ही बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लड़कियां तो शायद बहुत ही गिनी चुनी ऐसी मिलेंगी कि जो पढ़ी लिखी होंगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टर हो। आज हम इसी मिशन के साथ में आपके बीच में हैं कि चाहे हमें एक वक्त का भी खाना हो मंजूर है, लेकिन हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे पूरा तवज्जो देंगे। और हमारे अख्तर भाई का वही नारा है कि आधी रोटी खाएंगे और ग्रेजुएट इद्रीसी बच्चा बनाएंगे। बल्कि आधी रोटी खानी पड़ती हो खा लेंगे, लेकिन आने वाले समाज के लिए, आने वाले वक्त के लिए हम एक बेहतर समाज के लिए अपने बच्चों बच्चियों को सही तालीम देंगे। ऐसी गुजारिश हमारी काजल जी जयपुर से आई हुई जिन्होंने किया और आपके जहन में ये बात बैठी। मैं इसके बाद हमारे बीच आए हुए इलाहाबाद से जनाब वसीम इद्रीसी, इनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ या इतना ही आप लोगों के सामने तारुफ रख सकता हूँ कि वो एक नौजवान शख्सियत जिसके साथ में पिछले 4 साल से जुड़ने का मौका मिला। फेसबुक के जरिए जमाते इद्रीसी बना करके इद्रीसी बिरादरियों को जोड़ने का काम वसीम इद्रीसी ने किया। दिल्ली में रह करके वो अपने लाइफ को सेटल करने में और बिरादरी के काम करने में पूरी तरह से शरीक हैं।
मैं गुजारिश करूंगा वसीम इदरीसी को कि डाइस पर आएं और अपने ख्याल हम सब भाइयों के बीच में रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक पुरानी डेट मुझे याद आ रही है, 28 अगस्त 2011 की वो डेट थी जब मैंने सबसे पहले इदरीसी फेसबुक पे इदरीसी लोगों को ढूंढा। तो मुझे कुल मिला के 45 बंदे मिले थे इदरीसी पे, और मैंने एक ग्रुप बनाया था जमाती इदरीसी उस समय, जिससे बहुत से लोग मिले। यहाँ पे जितने लोग हैं खासकर मुझे उसी ग्रुप से मुझे उससे जान पहचान हुई है। और आज 5 साल हो गए और करीबन 3000 लोग उस ग्रुप में ऐड हो गए हैं, और सबके नाम के आगे जो भी वो लगाते हो, अहमद लगाते हो, अली लगाते हो, ब्रैकेट में इदरीसी जरूर लगाते हैं अपने नाम के आगे। और सबसे पहले जो बात एजुकेशन की हो रही, तो एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि खासकर हम अपने देश के 4 राज्यों की मिसाल ले लें, यूपी की, बिहार की, तमिलनाडु की और केरला की। यूपी में जैसा हमें पता है लैपटॉप